फारिस हर वक्त कहते हैं कि वो इतने बिजी हैं, इतने थक गए, सोचा कि मैं भी उनकी हेल्प कर लूं। चाचा कब आएंगे? मुझे उनसे मशवरा करना है। अब्बा तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, उनको टाइम लगेगा। एक काम क्यों नहीं करती तुम? अब्बा को कॉल कर लो। सही कह रही हो। अरे क्या हुआ यार, क्यों बार बार फोन करती हो? क्या परेशानी, क्या हो गया है? बंदा फोन उठा लेता है, कुछ बता देता है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप तो फोन ही नहीं उठाते, बताते भी नहीं कब आएंगे, कैसे आएंगे। बता तो दिया, क्या किस बात की परेशानी है? अरे एक मुसीबत हो तो बताओ ना, अकेली जान को कितने कितने अजाब झेलने पड़ते हैं। निम्रा कब से अनिला के घर गई, अभी तक नहीं लौटी। अनीरा घर गई क्यों? आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हैं जैसे वो सारे मंसूबों से मुझे आगाह रखती है। अरे भाई, अब पता नहीं कौन सी साजिशें, कौन सी स्कीमें बना रही है जो अभी तक नहीं लौटी है। वैसे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी भतीजी है ना, शक्ल से जितनी मासूम दिखाई देती है ना, है नहीं ये लड़की चलाको मासी। अरे लड़की कहाँ है, तलाक याफ्ता औरत है। एमन कहाँ है? एमन, जरा पानी पिलाना बेटा। एमन नहीं है घर पे। कहाँ गई? कहाँ जाती है मेरी बच्ची बेचारी, सारा सारा दिन घर में पड़ी रहती है। आज उसको काम था इसलिए अपनी सहेली के घर गई है, कहती है अम्मा मैं जल्दी आ जाऊंगी। चलो अच्छा है, सारा दिन घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती है बेचारी, दम घुटने लगता है, जरा कुछ देर सहेली की तरफ चली जाती है तो क्या बुरा करती है। आ जाएगी अभी। चलो मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ पानी। जाओ जाओ जाओ। और उसको एमन को बोल देना फोन करके। हारून भाई आप बिल्कुल सही टाइम पे हैं, अब बस गर्मा गर्म चाय आ ही गई। परवीन, मैं मिठाई लाया हूँ, वो भी ले आ। मिठाई किस खुशी में? दादी जान, मैं शुगर मिल स्टार्ट कर रहा हूँ, सारी तैयारी मुकम्मल है। सब दुआ करें बगैर किसी ताखीर के सारा काम अच्छे से हो जाए। जरूर बेटा, अल्लाह ताला तुमको तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देगा। और इनॉग्रेशन सेरेमनी में आपको चीफ गेस्ट बन के आना होगा। ठीक है, इसी बहाने निम्रा से भी मुलाकात हो जाएगी। क्या मतलब है, निम्रा भी आ रही है? नहीं बेटा, हारून की शुगर मिल जो है वो निम्रा के शहर में है, वहां जाएंगे तो निम्रा से भी मुलाकात हो जाएगी। ओफो, अगर मेरे मंथली टेस्ट नहीं होते तो मैं भी आप लोगों के साथ चलती। हारून भाई, आप ना शुगर मिल के पास एक बहुत बड़ा से फुली फर्निश्ड घर बनाइएगा, मैं ना अपने दोस्तों के साथ जाया करूंगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बनवा दूंगा। अच्छा बेटा, निम्रा को मेरे आने का बता मत देना। ओ, तो आप भी सरप्राइज देने के चक्कर में? ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। हारून जी बेटा, हमें नौरीन की ससुराल भी तो मिठाई भिजवाना चाहिए। जैसे आपको बेहतर लगे। मैं भी चलूंगी। हाँ, तुम्हें तो हर जगह अपनी हाजिरी लगानी होती है। अच्छा चाय तो दो। जी ना। नानी, मिठाई। हाँ भाई, मिठाई तो जरूर खाएंगे। भाई को खिलाओ। हाँ भाई, मिठाई। नहीं। अरे आप तो लाए मिठाई। थैंक यू। करती हो निम्रा, कहाँ रह गई थी बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाची मैं आपकी इजाजत से तो गई थी। हाँ, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि तुम वहां जाके डेरे ही जमा लो। मैं परेशान हूँ, मुझसे ज्यादा तुम्हारे चचा अलग परेशान। आगे ये आप इससे पूछ लें, मैं इसे कुछ कहूंगी तो बुरी बन जाऊंगी। कमाल करती हो निम्रा, ये कोई वक्त है वापस आने का बेटा? शाम होने को है, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी चची इंतहाई मशरकी मिजाज की औरत है। अब ये भला कोई वक्त है घर आने का? हाल है, मतलब बर्दाश्त की भी कोई
इंतहा होती है, हमारे सब्र का इम्तिहान न लो बेटा। अब्बा, हाँ जी। वो एमन बाजी की कॉल आई थी। वो कह रही हैं कि आज रात अपनी दोस्त के घर पे ही रुकेंगी, तो बार बार कॉल करके डिस्टर्ब ना करें। तुम्हारे घर कैसे हो, जहां तुम अपने शौहर के साथ रहती हो? तुम उसके साथ देखना मेरे लिए कितना कर्मनाक होगा निम्रा। काश मैंने दादी से जिक्र ही ना किया होता। अब तो उन्हें मना भी नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे घर जाना ही पड़ेगा और तुमसे यूं मिलना भी पड़ेगा जैसे अजनबी एक दूसरे को देखते हैं, सरसरी अंदाज में बात करते हैं और फिर अपने अपने रास्तों पर चल पड़ते हैं। अजनबियत का निकाब ओढ़ना, तुमसे सरसरी अंदाज में बात करना कितना मुश्किल है, ये बस मेरा दिल ही जानता है। चाचा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी जी बेटे, बोलिए, बताइए। वो मैं सोच रही थी कि ये क्या है? सिर्फ चाय और बिस्किट? सारा सारा दिन गधे की तरह काम करता हूँ, दिन रात बिजी रहता हूँ, खाने में क्या चाय और बिस्किट? नजीरा, तुम जाओ। देखो निम्रा, फारिस का ख्याल रखना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे खाने में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। उसका ख्याल रखना। मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, बोलो। पैसे चाहिए होंगे, बगैर मेहनत किए हाथ आ जाएं तो क्या ही बुराई है। मैं अपनी प्रॉपर्टी के बिजनेस को खुद देखना चाहती हूँ। निम्रा, ये बैठे बिठाए क्या शोशा छोड़ दिया है तुमने बेटा? भाई, हम बड़े बीच में बैठे हुए हैं, हमसे को मशवरा ही कर लेती। और तुम्हें क्या लगता है निम्रा, तुम्हारे चचा के प्रॉपर्टी के कारोबार में फारिस तवज्जो नहीं दे रहा, लापरवाही बरत रहा है? भाई साफ सीधी बात है, निम्रा को अब हम पर भरोसा नहीं रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो भाई, हमने तो पूरे खुलूस के साथ अब तक सारा वक्त तुम्हारे कारोबार को दिया है। हालांकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे हाथ में तो कुछ नहीं आने वाला। भाई मैं तो वो बंदा था जो बेड से उतरकर पानी भी खुद नहीं लेता था, लेकिन अब देखो सारा सारा दिन मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए ख्वार हो रहा हूँ। निम्रा बेटा, वैसे तुमने तो बिल्कुल ही हमें बेगाना कर दिया, हमारी मोहब्बत और हमारे खलूस को भी नहीं देखा। अरे तुम्हारे साथ तो हमारे दो दो रिश्ते हैं। निम्रा, मैंने तुम्हें हमेशा बाहर की सर्द गर्मी से बचा के रखा था। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि दुनिया कितनी जालिम है। जानेगी भी कैसे? जब छोटी सी थी तो इसके माँ बाप वफात पा गए। मैंने और जमशेद ने बेटी बनाकर पाला है, हर गर्म हवा से बचा के रखा है निम्रा को। शायद आप सबने मेरी बात गलत समझ ली है। मैं किसी की मोहब्बत या खलूस पर शक नहीं कर रही, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं बस प्रॉपर्टी का खुद ख्याल रखना चाहती हूँ, आप दोनों से सीखना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ कोई बेवफाई कर दूंगा या तुम्हें धोखा दे दूंगा जो तुम ये सब कुछ खुद संभालना चाह रही हो? अरे तुम खुद को परेशान क्यों कर रही हो बेटा? वो काम कर रहा है, उसे करने दो। तुम घर में बैठो, एंजॉय करो। भाई देखो निम्रा, आइंदा से ऐसी कोई बात मत करना।
सीधा मेरे दिल पे जाके लगी हैं सारी बातें। हमने तो तुम्हारी हिफाजत जो है वो अपनी जान से ज्यादा की है, फूलों की तरह तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें दुनिया के गर्म सर्द से बचाया। हम नहीं चाहते बेटा कि तुम घर से बाहर निकलो। ये सब कुछ संभालने के लिए हम हैं ना, फिक्र न करो। तुम ये लो चाय पियो। मेरा पता नहीं क्यों ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया है। दवा ला दो मेरी। अच्छा, पता नहीं, अपने जब कोई इस तरह की बात करें तो अब उम्र नहीं रही है बेटा, सेहत भी उस तरह की नहीं है। बहरहाल अल्लाह तुम्हें खुश रखे। निम्रा बीबी, ये आपके कपड़े मैंने धो के इस्त्री कर दिए हैं, अलमारी में रख दूं? रखते। निम्रा बीबी, आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, मेरे बस सर में दर्द हो रहा है। वैसे तो कहने को ना छोटा मुंह और बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको एक मशवरा जरूर दूंगी। आप कभी भी कमजोर नहीं पड़िएगा, ये सब कुछ आपका है, इस पे नजर रखना आपकी जिम्मेदारी है। निम्रा, क्या कर रही हो तुम यहाँ कमरे में घुसी? देखो बाहर मौसम कितना आफत है, कहीं घूमने चले? तुम किसी दोस्त को ले जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। कितनी बोर लड़की हो तुम निम्रा। मैं तुम्हें कितनी दफा कह चुकी हूँ कि बाहर घूमने चलते हैं और हर दफा तुमने मुझे मना किया है। नहीं अमन बीबी, निम्रा बीबी सही कह रही हैं, इनके सर में वाकई में दर्द हो रहा है। अभी मुझे यही कह रही थी कि चाय और सर दर्द की गोली ला दो। तो अगर वो कह चुकी हैं तो आप जाकर ले आओ ना, यहाँ हमारे सर पर क्यों खड़ी हो? जी अभी लाती हूँ। निम्रा क्या हुआ है तुम्हें? तुम भाई के साथ खुश नहीं हो, है ना? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। निम्रा तुम मुझसे बात कर सकती हो। मुझे लगता है कि भाई शायद तुम्हारे मायार पर नहीं पूरा उतरे। नहीं एमन, मैं कह रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन खुश रहा करो निम्रा। इस तरह उदास तुम अच्छी नहीं लगती मुझे। मेरी उदासी की वजह वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। मैं बस घर में बैठ बैठ कर तंग आ गई हूँ, दिल चाहता कि मैं कुछ करूँ। तुम्हारे मसले का तो एक ही हल है, शादी कर लो। निम्रा अम्मा जी, मेरा बहुत बहुत सलाम दिए बाबा जी को, और उनसे कहना मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। कह दूंगी। अगर मेरे मिड टर्म्स के पेपर ना होते तो मैं भी आप लोगों के साथ चलती। कोई बात नहीं बेटा, इस बार ना सही, अगली बार चलना। माँ, आप निम्रा से कहिएगा हम सब उसके बहुत मुंतजर हैं। जरूर कह दूंगी बेटा। अरे हारून, देखो जरा अम्मा ने क्या कुछ इकट्ठा किया है निम्रा के लिए। तो आपने फैसला कर लिया कि निम्रा के घर जरूर जाएंगी? हाँ बेटा, उसके शहर में जाएं और उससे ना मिले, मुनासिब नहीं, और फिर हमें तो उसका महका है। खाने की इतला कर दी आपने? नहीं बेटा, मैंने जरूरी नहीं समझा, इसलिए कि अगर बता देती तो वो तकल्लुफात में पड़ जाती। मुझे तो सिर्फ मिलना है उससे। चलो ठीक है, फिर ऐसे ही जाएंगे। अम्मा, ये सब चीजें निम्रा को बहुत पसंद आएंगी।
हाँ, सब उसकी पसंद से लिए हैं मैंने। आखिर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप इस घर पर इतने पैसे क्यों लगाना चाह रहे हैं। तू अपने दिमाग पे इतना जोर ना दे, जो मैं कह रहा हूं ना बस वो कर। सॉरी अब्बा, मैं अब आपको मजीद रकम नहीं दे सकता। ये जो तू सारी अकड़ दिखा रहा है ना, तो भूल रहा है कि ये किसकी वजह से है? मेरी वजह से है। मैं अगर गुस्से या जिद में आ गया ना तो अर्श से उठा के फर्श पे फेंक दूंगा। सारी जिंदगी याद रखेगा, ऐसा सुलूक करूंगा तेरे साथ। और क्या, और तुम्हारे अब्बा ने जो फैसला कर लिया ना, उस फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, ये भी सुन लेना। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती है कि आप लोगों को मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है। अरे जब भी बात करते हैं गैरों वाली बात करते हैं। मेरे बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं अब्बा। मैं इस बिजनेस को बहुत आगे लेकर जाना चाहता हूँ। इस छोटे शहर से निकलकर बड़े शहर में बिजनेस एम्पायर फैलाना चाहता हूँ। इसमें मेरा अकेले का फायदा नहीं है, हम सबका फायदा है। तो ये बात तुम हमारे साथ शेयर क्यों नहीं करते हो? आप बेफिक्र हो जाएं, अब से मैं आपको सारी खबरें दूंगा। शाबाश। अच्छा सुनो, पैसों वाली बात बेटा जहन में रखना। आप बेफिक्र हो जाएं, मिल जाएंगे पैसे। शाबाश। अब उतरा है जमीन पे। बहुत ऊंची उड़ान थी, लेकिन ये ना समझ है, ना तजुर्बेकार। आपको इसके साथ रहना होगा, वरना तो ये कारोबार को डुबो देगा। यही तो मैं भी सोचता हूँ, इसी बात का फिक्र है मुझे। निम्रा ने तुम्हारे साथ कोई कारोबार संभालने की बात तो नहीं की? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छी बात है, ऐसा जिक्र होना भी नहीं चाहिए। आप बेफिक्र हैं, निम्रा को काबू करना मुझे आता है। तुम एक चाय का कप दे दो मुझे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही अम्मा जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आप लोग माशाल्लाह। और हारून बेटा, ये घर तो तुम्हारे बिल्कुल भी शायानो शान नहीं है। ऐसी है मेरी बेटी। अरे बिल्कुल शहजादियों की तरह रखा हुआ है अम्मा जी। पूछ लें आप निम्रा से, हमने कभी कोई तंगी नहीं दी है। क्यों बेटा, बताओ ना, हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। जी बिल्कुल। अम्मा जी, एमन आप लोगों को देखकर इतना खुश होगी, इतना खुश होगी, मैं आपको बता नहीं सकती। वो आप लोगों को बहुत याद करती, सबको। अरे निम्रा बेटी, मुझे बता ही देती इनके आने का, मैं कोई घर में अच्छा सा इंतजाम करके रखती ना बेटा। चाची, मैं इनके आने के बारे में नहीं जानती थी। फसी, जाओ बहन को बुला के लाओ, उसे बताना कि वो निम्रा की ना कराची वाली नानी आई है, और साथ में हारून साहब भी आए। वो आप लोगों को देख के बहुत खुश होगी। बुलाता हूं। आजकल एग्जाम हो रहे हैं ना, तो इसलिए वो बस कमरे में बैठ के पढ़ती ही रहती है मेरी बच्ची। हाँ हाँ पहुंच रही हूँ। तैयारी में घंटा तो लगता है ना। आ रही हूँ भाई। एमन बीबी, एक सेकंड रुको। तो तुम किसी आफत की तरह नाजिल हो जाती हो। क्या बात है, आप बोलो भी। कुछ मेहमान आए, बेगम साहब आपको बुला रही हैं। मेहमान? इस वक्त कौन आ गया है? वो तो जी मुझे नहीं मालूम। अब आप बताएं, आप आ रही हैं या नहीं? मैं बेगम साहबा से क्या कहूँ? नजर नहीं आ रहा। तैयार हो रही थी कहीं जाने के लिए। आधा मेकअप लेकर बाहर आ जाओ उन्हें सलाम पेश करने। जी। यार मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। पता नहीं मेहमान आ गया कोई। अल्लाह हाफिज। एमन बाजी, बाहर आ जाए, मेहमान आए हुए हैं। बता दिया है नजीरा ने, लेकिन कौन आया है? अरे इतनी बड़ी और शानदार गाड़ी में है निम्रा बाजी की नानी, और उनके लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आई कि मैं तो पूरे गिन भी नहीं सका। क्या? निम्रा का ननियाल आया है घर पर? मुझे अब पता चल रहा है। ये नजीरा भी ना आधी बात बताकर चली जाती है। इसको तो मैं पूछती हूँ अभी। बस ये मेरे कपड़े, मैंने तो कुछ ढंग का पहना भी नहीं हुआ, मैं क्या करूं? तुम जाओ, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में।
ठीक है। अच्छा नहीं, रुको रुको, कितने लोग हैं? सिर्फ 2 लोग ही हैं, एक निम्रा बाजी की नानी और वो दूसरे उनके हैंडसम वाले भाईजान है ना, वो भी हैं। हाँ, अरुणा है। ये कैसे हो गया? अम्मी को कहती हूँ आज ही रिश्ता फाइनल करके भेजे उन्हें। कैसी हो बेटा, तुम खुश तो हो ना? अरे अम्मा जी, माशाल्लाह शहजादियों की तरह रखा हुआ है। अपनी मर्जी से उठती है, जागती है, खाती है, पीती है। और सच बताऊं ना अम्मा जी, मैं इसकी सास बनकर इसके साथ नहीं रहती हूँ, चची हूँ और सारी जिंदगी चची ही रहूंगी। बताओ ना बेटा, हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। नानी जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो नौरीन, फरीन, आंटी सब ठीक है? सब खैरियत से हैं और तुमको बहुत याद करते हैं। बल्कि मुझसे कहलवाया है उन्होंने कि निम्रा से कहें कि जल्द से जल्द कराची आए। हाँ हाँ अम्मा जी, क्यों नहीं आएगी। और मेरी एमन भी ना सबको बहुत याद करती है, वो भी साथ आएगी कराची। मुझे इतनी बार कह चुकी है मुझे कराची जाना है, कराची जाना है। अब इंशाल्लाह दोनों साथ ही आएंगे। मैं जरा अम्मा जी जमशेद और फारिस को बता दूं, वो आप लोगों को देख के कितना खुश होंगे। घर में माशाल्लाह इतनी रौनक लगी हुई है। बस मैं भी आई। अजरा का फोन है। हेलो, हाँ बेटा, अरे हम लोग बिल्कुल खैरियत से पहुंच गए, बल्कि निम्रा के घर बैठे हैं। आपकी चाय ठंडी हो रही है, चाय तो पी लें। नहीं शुक्रिया, मैं मजीद चलना नहीं चाहता। हाँ कह दूंगी। चल अल्लाह हाफिज। भाई अजरा तुमसे बात करना चाह रही थी, मैंने कहा कि तसल्ली से शाम को करना। दादी चाय पी लें फिर चलें, हमें जाना भी है। अरे इतनी जल्दी बेटा, अभी तो मेरी निम्रा से कोई बात भी नहीं हुई है। एक रात तो रुकें प्लीज। ईमान, ईमान, मैंने वसी क्या पैगाम भिजवाया था कि जल्दी से आकर उनसे सलाम दुआ ले ले, लेकिन तेरी तो तैयारी नहीं खत्म हो रही। अभी वो छोड़ें, मुझे ये बताएं कि मैं ठीक लग रही हूँ। तुम तो ठीक ही लग रही हो, लेकिन वो तुम्हें कौन सा पहली बार देख रहे हैं। हाँ ये जरूर नोट करेंगे कि कितनी बदतमीज और बदतहजीब लड़की है, किसने आके सलाम दुआ नहीं ली है। और निम्रा देखो जाके कैसे नानी के सीने के साथ लग के बैठी हुई है। अरे तो आपको किस चीज का खतरा है? बैठी रहने दो उसे। कौन सा वो हारून के लिए निम्रा को पसंद कर लेंगे। बस तुम खड़े खड़े फजूल किस्म की बातें करती रहना। अरे आ भी जाओ बाहर। नहीं बस मैं आ रही हूँ ना, जूता चेंज करना है, वो पहन लो जो आप लेकर आई थी। दफा दूर, आज जो पहनना पहन। अस्सलाम वालेकुम नानी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? देख के तो लग रहा है कि कहीं जाने की तैयारी है। कहीं जाने की? मैं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो मानती हूँ कि घर पे ही अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए। वैसे भी कोई ना कोई मिलने आ ही जाता है। अस्सलाम वालेकुम हारून, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी? बस मैं भी ठीक, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग आए हैं। इतना याद करती थी मैं आप लोगों को, मेरा यकीन माने रात को सोने से पहले भी आपके बारे में सोचती थी। मतलब आप सबके बारे में सोचती थी, लेकिन आप लोगों ने लगता है मुझे बिल्कुल ही भुला दिया था।
याद ही नहीं किया एक दफा भी। ऐसे कैसे सोच लिया तुमने? अगर याद किया होता तो एक कॉल या मैसेज कुछ ना कुछ तो किया होता मुझे। तो कॉल तो तुमने भी नहीं की। भाई हमारी याद आ रही थी तो तुम ही कॉल कर लेती। आपने चाय ली हारून? थैंक यू। आप लोग आए तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन अब जाएंगे मेरी मर्जी से, और मैं जल्दी नहीं जाने दूंगी। आइए साहब जी, ये कमरा आपके लिए सेट कर दिया है। नानी जान बता रही थी कि आप इस इलाके में शुगर मिल का इफ्तिताह करने आए। मुबारक हो। तो बस खुद को मसरूफ रखने का बहाना है और कुछ नहीं। तुम ठीक हो? ये नहीं पूछूंगा तुमने मुझे याद किया या नहीं, बस इतना कहूंगा कि मैंने बहुत याद किया तुम्हें। आप मुझे मत याद करें, मैं एक ख्याल के सिवा कुछ नहीं हूँ आपके लिए। और इस ख्याल के ख्यालों में खोया रहना मुझे अच्छा लगता है। हाँ प्लीज़ आप ऐसी बातें ना करें। मैं नानी जान से बात करूंगी, उन्हें कहूंगी कि आपके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढे। मुझे कोई लड़की अच्छी नहीं लग सकती। शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। आप माजी ऐसा भूल जाएंगे कि धुआं सा बाकी रह जाएगा। हारून अपना ख्याल रखा करें। किसके लिए? बहुत से लोग हैं जो आपकी जिम्मेदारी हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको दिल से प्यार करते हैं। जिंदगी अनमोल है, जिंदगी कदर करना सीखें। मैं आना नहीं चाहता था, दादी ने मजबूर किया, इसलिए आना पड़ा। जिंदगी की हकीकत को फेस करने का हौसला पैदा करें। हकीकत से यूं मुंह मोड़ना बहादुरों का काम नहीं है। सुनी से मन की गलियों में अंधेरा है, लेकिन शायद कहीं बाकी सवेरा है। कभी कुछ दूरियां होंगी, कभी मजबूरियां होंगी, कभी कुछ फासले हमको मिला देंगे। रुको जरा, कमरा सेट हो गया? जी। बहुत देर नहीं लगा दी तुमने कमरा सेट करने में, जबकि हारून भी कमरे में आ गया था। क्या हुआ है? ऐसे क्या देख रही हो? ऐसी बात जेब नहीं देती है। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, मेरे बेटे के निकाह में होते हुए तुम्हें भी जेब नहीं देता। क्या हुआ है निम्रा तुम्हें? और अम्मी इतने गुस्से से क्यों देख रही हैं आप उसे? पता नहीं क्या हो जाता है आपको, बात बात पर गुस्सा आ जाता है। सास बनना छोड़ दें उसकी, अच्छी बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो निम्रा को समझा रही थी थोड़ा सा जल्दी काम किया करे ना, आदत नहीं है ना इसे कुछ काम करने की, इसलिए। हाँ एमन, ऐसी कोई बात नहीं है। चाची ठीक कह रही है। अम्मी की बातों की फिक्र ना किया करो तुम, एमी बोल देती हैं वो तो कुछ भी। बहुत खुशी हुई कि आप हमारे घर तशरीफ लाएं। देखिए हमारा छोटा सा घर है, आपके शायान शान तो नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम आपकी खातिर मदारत में कोई कमी न छोड़ें।
कैसी बातें कर रहे हैं आप जमशेद। मैं यहाँ पर आकर बेहद मुतमईन हूँ। बहुत शुक्रिया। जमशेद, ये अम्मा जी का पोता हारून है। बहुत खुशी हुई मिलके। आपको बेटा आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? घर तो आसानी से मिल गया था ना? जी सब ठीक रहा। मेरे बेटे से तो आप मिल ही चुकी हैं। माशाअल्लाह, आपके पोते की तरह बहुत ही सादतमंद है ये भी। इसी का निकाह हुआ है निम्रा से। बहुत खुशी हुई जी आपसे मिलकर। मेरे बच्चे, दोनों बच्चे बहुत समझदार, होनहार और फर्माबरदार हैं। अम्मा जी, एमन वो तो बहुत ही सादतमंद मेरी बच्ची है। आपसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत याद करती है। हर वक्त मुझे कहती है बस कराची के प्रोग्राम बनाए जाने का। भाई आप लोग जब चाहें आ सकते हैं। मेरे घर के दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं। शुक्रिया अम्मा जी। इसे कहते हैं दिल से दिल को राह होती है। हम आपसे मोहब्बत करते हैं तो आप भी अपने दिल में अपनायत रखती हैं। भाई मियाँ, आपने हमें कम से कम कुछ आने से पहले इत्तलाई कर दी होती तो हम यहाँ कुछ अरेंज कर लेते। यहाँ बहुत मजेदार शिकार खेला जा सकता है, मछली का भी और परिंदों का भी। प्रोग्राम तो अभी भी बन सकता है अब्बा, अगर हारून साहब हामी भरते हैं तो। क्यों जी, बोलिए। मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ। जितना वक्त गुजरेगा काफी मसरूफियत रहेगी मेरी। अच्छा 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 अच्छा। हारून ने हमारे शहर में शुगर मिल लगाई है, आपको बताया तो था मैंने उस दिन। जी 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 जी, माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है। चलिए, इस बहाने आपसे कम से कम मुलाकात तो रहेगी। पता नहीं हारून फारिस से किस तरह बात करेंगे, क्या रवैया होगा उनका। चाची तो पहले ही अजीब अजीब सी बातें कर रही हैं। अगर हारून को कुछ बोल दिया तो। या अल्लाह, काट लिया ना आपने अपना हाथ। लाए मुझे दिखाना। कुछ नहीं। अच्छा आप जाए, मैं ये कर लूंगी और आप मेहमानों के पास बैठे जाके। नहीं, मैं कुछ और कर लेती हूँ नज़ीरा। मैं ये सब कर लूंगी, वो आपके मेहमान हैं, आपको उनके पास जाके बैठना चाहिए। निम्रा बीबी, क्या सोच रही हैं? कुछ चाहिए आपको? नहीं, मैं टेबल सेट कर लेती हूँ। कैसा लगा तुम्हें हारून? यार, ये को पूछने वाली बात है। हीरा है हीरा। अगर हमारी बेटी की शादी उससे हो जाए तो कमाल ही हो जाए। हाँ, रिश्ता तो बस पक्का ही समझो। उसकी दादी ने कोई इशारा दिया है? इशारा तो नहीं दिया है, लेकिन निम्रा रिश्ता करवा रही है ना, और वो तो दादी से मनवा के ही रहेगी। बस देखो, उनकी खातिर बदारत पे कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लो भला, कैसी बातें कर रहे हो? क्यों होगी कमी? हमारी बेटी की शादी उससे हो जाए तो सोचो कितने बड़े घर में चली जाएगी वो। राज करेगी राज। और ये जो शुगर मिल उसने लगाई है वो तो मैं अपनी बेटी के नाम करवा दूंगा। तुम भी ना कहाँ की बात को कहाँ ले गए हो। लेकिन गलत भी नहीं कह रहे हो। अगर ये शुगर मिल एमन के नाम हो जाती है और तुम उसके करता धरता होगे, वाह क्या हमारे ठाठ होंगे। चलो जी, खुश नसीब हैं, पलक झपकते ही खराटे भी शुरू हो गए। यहाँ हम हैं, इतनी मुसीबतों ने घेरा हुए नींद आती ही नहीं है। मैं जानता तो था यहाँ आकर मुझे सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि मेरी बेचैनी मज़ीद बढ़ जाएगी। फिर भी चला आया, मुझे नहीं आना चाहिए था। पता नहीं ये रात कब कटेगी, कब सुबह होगी। मैं सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा।
दादी को मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था।